35,000 गायब हो गए। वो 35,000 वोट किस लिए? वो उसी आक्रोश के गायब हुए। और जिस तरीके से भादरा का जो इलेक्शन है, भादरा का इलेक्शन तो आतंकवादी संगठन मैनेज कर रहे थे। भादरा की जनता का फैसला क्या मानते हो? भादरा की जनता का जो फैसला है वो सहसमान हमें स्वीकार है। अब जनता ने इस तनातनी में 5,000, मैं बता रहा हूँ 24 तारीख से पहले एक बजरंग सारण था, 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक, 3 तारीख को पता चला कि तहसील में नए 5,000 बजरंग सारण आ गए हैं, तो हम हमारे खेतों में पानी लेके आएंगे। ये जो चुनाव था ये हमारे संघर्ष का एक हिस्सा था। ये चुनाव हम बार बार कहते हैं हमारे। बजरंग जी, आप हमेशा किसान, मजदूर, छात्र हित, व्यापारी हित के लिए आगे रहे हैं, संघर्ष किया है, तो क्या आगे भी ये अनवरत अविराम जारी रहे? आज बारात में आ रहे हैं तो बारात में तो कौन आ रहा? यही संघर्ष दोबारा शुरू है। वही घोड़े हैं, वही मैदान है। आज हमने एक बात कही थी बिरानी आंदोलन में, अब जिस दिन नया मंत्रिमंडल का गठन होगा हम उसी दिन जनता के बीच में दोबारा हमारी मांगों को लेके जाएंगे, सरकार चाहे किसी की भी बने। हमने उस समय पर एक बात की थी और हम आज हमारे उन्हीं वादों को पूरा करते हुए हम एक वादा और कर रहे हैं, हम इनके कंठों में लाठी दे के चकबंदी कराएंगे। हम कंठों में लाठी दे के चकबंदी कराएंगे। पहले इनकी छाती पर मूंग दलते थे, अभी भी हाँ, आप सबका भला होगा, हर किसान का भला होगा। और जब पूरा पानी आएगा नहरों में तो ही हमारे शहर के अंदर जो पीने के गंदे पानी के जो हालात है, दोनों नहरों में जब पूरा पानी आएगा तो स्वतः है शहर के पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी। तो हमारा मुख्य मुद्दा जो है, वो जो मुद्दे पहले थे हमारे, आज भी वही मुद्दे और वही रहेंगे। धन्यवाद जी। भाई घोड़ा भाई मैदान हेलो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भाई पानी हमारा हक है, भाई किसानों को पानी देना पड़ेगा, भाई किसानों को बीमा देना पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा हमारा हक है। मैं तमाम किसान साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज जो हमारी मांगों को लेकर ये जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, मैं ज्ञापन आपको पढ़ के सुनाऊं। आज सबसे पहले, आज जो नई सरकार जो बन रही है, भादरा के सत्ता के चुने हुए जो लोग आज जो मलाई खाने जयपुर गए हुए हैं, उनको उधर बैठे हुए फोन पे दिखना चाहिए को खागड़ दोबारा क्यों चाहिए, नहीं जीने देंगे 5 साल आसानी से। जब तक हमारी अमर सिंह नहर, जब तक हमारी सिद्धमुख नहर और हमारे किसानों को जो बकाया फसल बीमा क्लेम है, हम मजबूर कर देंगे। हम एक वादा करके जा रहे हैं आपसे। ठीक जिस तरीके से इस चुनाव से पहले जब हम मिरानी में बैठे थे, हमने एक बात कही थी, आगे जो संघर्षों की जो धरती है, हम इस संघर्षों की धरती पर ये जो सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति का झंडा है, हम इसके दाग नहीं लगने देंगे। मैं ज्ञापन पढ़ के सुनाऊं कि सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में जो चकबंदी की कमी की वजह से हमारे कजड़ा, भानगढ़, तिलोदा, सुल्तानपुरा, बुढेर के साथ साथ कोजला, गेहूं, कड़ाऊ, नुआ, चौकीवाड़ा, पटवा, रामगढ़िया, रतनपुरा, न्यांगल और शेरपुरा का जो सिंचित रकबा है, उसके हक का पानी दिलाइए साहब। हम ये मांग लेके जा रहे हैं। आज पहले हम मांग लेके जा रहे हैं कि रेजिडी माइनर के अलावा छेड़ा, बीरपुर, रतनपुरा, बेरिया को पेयजल के लिए दर भटकना पड़ रहा है। मेरे उन गरीब किसान साथियों को 2-2 हजार रुपए का मजबूर वो टैंकर डलाने को मजबूर है। इन गाँव को बिहानी वाटर वर्क से हटा के पूरी नहर के थ्रू इनके गाँव में वाटर वर्क बना के और सीधा गरीब लोगों को पानी देना चाहिए, वरना ये खारा पानी पी के ये 2-2 हजार रुपए के टैंकर डला के तंग हो जाएंगे। इसके अलावा भांगवा, बनाई, गदरा, ढाका, नोपरा, मालकस, शोरटाटा, मलसीसर वालों वोट नहीं दिया। रुचि, कड़ाऊ, निमड़ाई, रामबास, पालड़ी, मुंदड़िया, जिगासरी, डोंगर सिंहपुरा व गोचड़ा, बाकी जितने भी चक और जो ढाणिया है जहाँ पीने के पानी की किल्लत है, हम आपसे मांग कर रहे हैं इस नई सरकार से, प्यार से मांग रहे हैं, प्यार से दे दो। नहीं 5 साल में तो बंद रखा ये करे वो सिस्टम, तो तालों लगा दीजिएगा परमानेंट। कारण अगर काम नहीं तो क्या काम
काम है अधिकारियों का? अगर काम है ही नहीं, पानी नहीं है, तो अधिकारी की चीज की तनख्वाह लेंगे? अगर पानी नहीं है तो विधायक की चीज के लिए बोलेगा भी विधानसभा में? जब पानी नहीं है तो हम इन मांगों को लेके अमर सिंह नहर के टेल के जो काश्तकार है, हम आश्वासन करना चाह रहे हैं आपको कि आपकी लगातार बारियां पीट रही है, हम लगातार लड़ते रहेंगे। जिसमें मुंसरी, सरदार गढ़िया, बरवाना, कचवाड़ा, नेठाना में टेल का किसान, जिसमें गोगामेडी, ढीलकी, रामगढ़, उजलवास, दीपलाना, बरवाड़ी व पलिका के साथ हमेशा अन्याय होता आ रहा है। पहले की भांति हमारी ये मांग है, 2 बार दिया पानी लागा कर, तो 2 बार ये लागा कर दिया जमींदार आगे 2 बार दोबारा वही पुरानो रेगुलेशन बहाल करो। और मैं कह देना चाह रहा हूँ हमारे आज जो नए जो सत्ता में बैठे हैं कि आपने हमारा रेगुलेशन मार दिया था पिछले राज में। अगले महीने रेगुलेशन कमेटी की बैठक है, महीने में 2 दिन पानी दे दो, वरना पानी हम तुम्हारी आंखों में ला देंगे। ये भी महीने में 2 दिन पीने के पानी और सीवेज की समस्या। इसके अलावा फसल बीमा क्लेम 2020 का 3,500 पॉलिसियां, 2021 की हमारी जो गद्दाफी रहा, थोड़ी देर पहले जो पत्रकार साहब पूछ रहे थे ना, जो गद्दाफी बैठा था बीमा कंपनी के साथ में मिलके, किसानों का वो बीमा खा गया, सैटेलाइट से बीमा दिला दिया। अब नई सरकार से हम ये आवेदन करते हैं कि ये वलखेड़ा वाला ये जो सफेद पोश है, इसकी पूरी जांच करके इसको जेल की सलाखों में डालो और किसानों का 300 करोड़ रुपए से वो 300 करोड़ हमारे खातों में आना चाहिए। करीब 2021 वाला हम मांग कर रहे हैं। लंपी से ग्रसित 40,000 रुपए की जो घोषणा हुई थी बजट में, 40,000 रुपए की एक भी पैसा नहीं है किसी भी किसान के खाते में। वो पैसा कहां गया? वो पैसा कहां है? इसकी जांच करके इन किसानों को, इन पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति गौवंश जो हमारी अकाल के ग्रास में चलेगी जो गौ माता, वो 40,000 रुपए इन पशुपालकों के खातों में आए। बिजली समस्या हम मांग करना चाह रहे हैं। बहुत से हमारे गरीब किसान जिन्होंने कुएं के कनेक्शन के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं बिजली विभाग में, लगातार 5-7 साल से इनकी फाइलें अटकी पड़ी है, परंतु बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। अब जल्दी से जल्दी इन गरीब किसानों को बिजली का कनेक्शन दिया जाए। हम ये मांग लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ये ज्ञापन दे रहे हैं। अगली हमारी जो मांग है, खाद्य सुरक्षा में वो जो गरीब किसान, वो गरीब मजदूर जिसके 8 बीघा से कम जमीन आती है, जिसकी जमीन ही नहीं आती बेचारे के, उसको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए और उसको उसकी जो कोटे की जो कणक है उसका हक मिलना चाहिए। कर्ज माफी होनी चाहिए भाई। क्यों? इसलिए कि राम तो वर्षों को नहीं कर दो ले रखे कर तो टूटी पड़ी है जमींदार की, घरा कारण काट लो है, 100 तरीके का खर्चा है। और आजकल तो एक और टैक्स लागने लग रही है, गामा जाए गद्दाफी ठीक है, बोले मैं चुनाव में टूट गए, बोले लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। अरे जयपुर में दिल्ली तीसरी कोठी बेचते व्यक्ति का कार्ड किसाना की बहुत ना बढ़े। जयपुर आई की कोठी आज हमें दिखे को नहीं थे, जमींदारों का खून पिकवाओ करे तो जल्द करके कर्ज माफी जरूरी है। क्षेत्र के 14 बिरानी गांव में इन्होंने एक झूठा शिलालेख लगाया था, शिलान्यास किया था। इसकी उचित जांच की जाए और ये जांच करने के पश्चात इनसे एक माफीनामा लिखाया जाए कि हमने 14 बिरानी गांव के जो किसान है उनके साथ हमने झूठ बोला था, फरेब किया था, उसकी कोई प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं है, कोई प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं। और इन्होंने वो जो शिलालेख लगाया, एक माफीनामा इनसे लिखवा के वो चस्पा करना चाहिए एसडीएम कोर्ट में। एक वो माफीनामा कृषि विभाग में और सिंचाई विभाग में, और नीचे ये भी लिखना चाहिए अगर मैं झूठा हूं, मैं झूठा था। बढ़ता नशा हम सरकार से आग्रह करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पिछले 5 सालों में गद्दाफी के राज में नशा बढ़ा है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस राज में इस नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा ना दिया जाए, जिससे हमारे जो युवा बच्चे 20-20, 25-25 साल के जो बच्चे, ये अपनी जान से हाथ ना धोए। बढ़ता नशा, चिट्टे जैसा नशा बंद होना चाहिए। मेरी तहसील में हम मांगों को लेके आज आपके बीच में मैं तमाम हमारे मीडिया के जो बंधु हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाह रहा हूं। अब जिस तरीके से लगातार हम किसानों की मांगों के लिए पिछले 5 साल लगातार लड़ते रहे, हम इस 5 साल दोबारा हम आपकी मांगों के लिए भूखे प्यासे घर परिवार छोड़ के आपके लगातार लड़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक छोटी सी सूचना पर बड़ी संख्या में हम सभी किसान साथी और युवा साथी पहुंचे। अभी हम शांति प्रिय तरीके से ज्ञापन देंगे
2-3 महीने शांति भी रखेंगे, उसके बाद सिस्टम ताता करेंगे, काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो सिस्टम ताता करना पड़ेगा, वरना दोबारा ये प्रशासन ऐसे ही कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कुंभकर्ण 5 साल सोया रहा पिछले राज में, इस चीज की क्या गारंटी कि वो अब 5 साल राज में आने के बाद ना सोए? तो कुंभकर्ण को जगाने का काम भी अपने को ही करना पड़ेगा। और बाकी गद्दाफी की कोई चिंता मत करियो, गद्दाफी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोग कहे बोले पहले 82,000 वोट आएगा, 83 आएगा, बोले 1 लाख आ गया। अरे कांग्रेस सारा 40,000 वोट कट्ठे गया, आप बताओ रे। 1,35,000 वोट, आप 35,000 की आप क्या गद्दी खा गए और 5 साल में 35 की और करते हो। सही साहब हूँ, आजकल अमल ही ज्यादा लेने लगे, सुनीता तंग आ रही है अच्छे, रोटी खा ले बोले ना अमल खाऊंगा। तो 35, 40, 50 तक उम्र साहब, अगले चुनाव में उसके शायद पट रही है, चिंता की कोई बात नहीं। जंत्रिया पहले लड़िया, उसी जिंदादिली के साथ में हमारे किसानों के लिए हम कह देना चाह रहे हैं, हमारे तमाम किसानों से, पूरी तहसील के किसानों से, हम आपको ताकती हवा भी नहीं लगने देंगे। हम आपके लिए संघर्षों के इस रास्ते पर जो आपसे हमने 7 साल पहले चुना था, हम लगातार चलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो दोस्तों वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अपना गांव हमारी चोर पायतानारी जमीन पर ध्यान रख लो। दोस्तों वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए और